प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा बुध ग्रह के गूढ़ रहस्य है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से, चाहे वास्तु के दृष्टिकोण से, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है बुध। सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस ग्रह के अंदर एक खासियत होती है, ये किसी भी ग्रह को अपने इशारों पे नचा सकता है। दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। आज की हम चर्चा शुरू करते हैं बुध ग्रह के ऊपर। सर्वशक्तिमान, दूसरे शब्दों में बहुत से ग्रंथों के अंदर बुध को सर्वशक्तिमान कह करके भी पुकारा गया है। उसके पीछे कारण है, आज की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि किन किन चीजों को लाइफ में रिप्रेजेंट करेगा। वैसे तो एक ग्रह सैकड़ों चीजों को रिप्रेजेंट करता है, परंतु हमारा फोकस उन्हीं चीजों पे होता है जो जीवन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ के अंदर। और ये भी चर्चा करेंगे कि दूसरे ग्रहों के साथ जब ये मिलता है तब कैसे रिएक्शन देता है आपकी लाइफ के अंदर। क्योंकि यदि आप अपनी कुंडली खोल के देखेंगे तो अकेला बुध मिलना कुंडली में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र बुध ग्रह के सदा आसपास ही घूमते रहते हैं। तो इसलिए बुध का अकेला होना मुश्किल होता है, और दूसरे ग्रहों के साथ युति जब बुध करता है तो पूरा का पूरा रिजल्ट आपकी कुंडली का चेंज कर देता है। जानेंगे धीरे धीरे कि क्या ऐसे रिजल्ट हैं जो उत्पन्न होते हैं जब बुध दूसरे ग्रहों के साथ अटैच होता है। पहले ये जान लेते हैं कि बुध का कारक तत्व क्या है, बुध इतना महत्वपूर्ण क्या है, क्यों है आपकी जिंदगी में बुध इतना महत्वपूर्ण। एक बार किसी ने बुध ग्रह से पूछा कि तुम कौन हो, तो बुध ग्रह ने जवाब दिया, मैं बुध हूं, मुझे बच्चा समझकर इग्नोर मत कर देना, अपने वाली पर आ गया तो पूरा दिमाग हिला के रख दूंगा। दोस्तों, दिमाग का कारक, आपके नर्वस सिस्टम का कारक मरकरी प्लैनेट है, बुध ग्रह होता है। और अगर ये बिगड़ जाए तो दिमाग खराब, सड़क चलते आप दूसरों से लड़ोगे, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे, डिसीजन गलत लोगे जिंदगी के अंदर। और कहते हैं ना कि एक निर्णय आपकी जिंदगी पलट देता है। तो ये जो निर्णय लेने की जो ताकत है आपके अंदर ना, ये बुध ग्रह से मिलती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बुध को कहा जाता है। और जब ये बिगड़ता है कुंडली के अंदर या आपके जीवन के अंदर, तो शुक्र को भी अपने साथ बिगाड़ लेता है, शनि और राहु तक को अपनी चपेट में ले लेता है। और जब पॉजिटिव होता है तो आदमी दिनों के अंदर अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है, क्योंकि उसको बोलने की स्किल आ जाती है, उसको बिजनेस करने की टैक्टिस आ जाती है। तो किन किन चीजों पे हम फोकस करेंगे जब बुध के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि जिस ग्रह के साथ बैठेगा वो उसका फल ग्रहण कर लेगा। ये आप सबने सुना होगा। कैसे ग्रहण करता है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कैसे ग्रहण करता है। जब ये किसी ग्रह के साथ मिलता है तो पहले उस ग्रह को अपने उसके साथ दोस्ती करके, नाटक करके कि मैं बिल्कुल तेरे जैसा हूं, और धीरे धीरे उसके गुणों को ग्रहण करता है। और जब ताकतवर हो जाता है तो सामने वाले ग्रह को या जिस ग्रह के साथ ये बैठा है तो उसको भी फिर अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देता है। मतलब एक होता है चोरी करना, एक होता है ठगी करना। तो ठगी करना शब्द या ठग शब्द आप इस ग्रह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा अच्छे से फिट होता है। मान लीजिए सपोज बुध सूर्य के साथ बैठ गया जाके। जब सूर्य के साथ बुध बैठता है तो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट से रिलेटेड आदमी के काम बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे पहले ये सूर्य के गुणों को अपनाएगा, बाद में धीरे धीरे अपने हिसाब से सूर्य को भी ये बदल के रख देगा। तो ये बड़ी पावर होती है इसके अंदर। अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करेंगे तो बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। ऐसा राजकुमार जो सदा यंग नजर आता है, और सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया गया है, उसके अंदर ज्यादा इलेबोरेट, बहुत ज्यादा उस पर सिर्फ इतना वहां पे एक सिंपल सा एक सूत्र लिख दिया गया कि जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह की तरह ये फल देना शुरू हो जाएगा।
परंतु लाल किताब के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई डिस्क्रिप्शन दी गई है तो सिर्फ और सिर्फ मरकरी प्लैनेट की दी गई है। तो आपके जीवन के अंदर आपकी जो वाणी है, आपकी जो स्किन है, त्वचा, आपकी बड़ी आंत, आपका नर्वस सिस्टम, रिश्तों में बात करेंगे तो आपकी सिस्टर, आपकी बुआ, आपकी मौसी, आपकी साली, आपका मजाक करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका बिजनेस को समझने का तरीका, ग्रहण ज्ञान को समझने की ताकत, कैच करने की पावर, कि कितना जल्दी आप उसको ग्रास्प कर सकते हो किसी चीज को, और ये सब चीजें रिप्रेजेंट करती हैं बुध को। आपके टीथ्स की शेप, आपके दांत कितने गंदे हैं, ये सारी की सारी चीजें बुध को रिप्रेजेंट करती हैं, या बुध ग्रह इनका अधिपत्य है, बुध के अंडर कह सकते हो आप। और जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके गुण ग्रहण कर लेगा। यही वो ग्रह है जब आपकी कुंडली के अंदर शनि, राहु सब ग्रह बिगड़ जाएं और आप मात्र बुध ग्रह को पकड़ के उसका कोई उपाय कर लो अच्छा सा, तो ये आपकी दिमाग की ताकत इतनी तेज कर देगा, आप हर सिचुएशन से खुद को निकाल लोगे। ब्यूटीफुल प्लैनेट, परंतु बड़े प्यार से आपको इस प्लैनेट के साथ जीवन भर रहना होगा। ये बुरा बड़ी जल्दी मान जाता है, आपसे जरा सी चूक हुई और बुध ग्रह खराब, और फिर धीरे धीरे ये राहु को भी खराब कर देता है। ये इसकी क्वालिटी है, शुक्र को भी खराब कर देता है, या जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको धीरे धीरे खराब करना भी शुरू कर देता है। और यदि एक बार दिमाग खराब हो जाए, कोई भी शख्स हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, यदि एक बार दिमाग खराब हो जाए और एक डिसीजन आपका लाइफ का गलत हो जाए तो आपकी सारी की सारी जिंदगी बदल जाती है। जीवन में जब भी आप अपनी बात को कहीं प्रेजेंट करते हो तो वो टेक्निक आपको ये ग्रह सिखाता है। मान लीजिए आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप तो जा नहीं रहे, फोटो में भी आपकी वो असलियत नजर नहीं आएगी, परंतु आपका रिज्यूम, आपके सिग्नेचर, आपकी राइटिंग, किसी चीज को प्रेजेंट करने की ताकत, तो ये सारी चीजें बुध को रिप्रेजेंट करती हैं। आज के युग में इसकी महत्वता इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? क्योंकि पिछले अगर हम 3 या 4 सालों का ट्रेंड देखें तो सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, और जब ऑनलाइन होगा तो आपकी वाणी वहां पे बड़ी कंसीडर करेगी कि आप अपने आप को कैसे वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो। तो आप इन नटशल ये कह सकते हैं कि अगर ये खराब, अगर जुबान खराब तो सब कुछ खराब, और अगर जुबान ठीक तो आप हर परिस्थिति से खुद को निकाल के ले आओगे अपने जीवन के अंदर। यदि हम इष्ट देव की बात करेंगे तो दुर्गा माता, आदि शक्ति जिसको हम कहते हैं, वो बुध के इष्ट हैं। तो जो भी जितने भी लोग दुर्गा माता की आराधना करते हैं उनका ज्यादातर लोगों का बिजनेस आपको बड़ा अच्छा मिलेगा, क्योंकि बुध ग्रह अच्छा हो जाता है, उनकी वाणी आपको अच्छी मिलेगी। जो लोग कन्या पूजन करते हैं उनका व्यापार कभी डाउन नहीं होता। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो बुध के अंतर्गत आती हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं बाकी ग्रहों को भी ये इसमें ताकत है कि ये बैलेंस कर सकता है। भले किसी ग्रह के साथ मिलकर के खुद अपनी ताकत खो दे, पर फिर भी इसमें ताकत है कि ये आपकी भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। और ये ग्रह जो आपकी कुंडली में जो बाकी के 8 ग्रह हैं, ये उनके साथ जब जाकर के जुड़ेगा तो उनको भी अपने हिसाब से चलाने की ताकत ये रखता है। इसीलिए हम अपने अनुभव में जो हमने जाना, या जो हम कहते हैं कि सर्वशक्तिमान बुध ग्रह, अगर यह शुभ तो सब कुछ शुभ, यह अशुभ तो सब कुछ अशुभ। और इसी ग्रह में एक ताकत है नकल मारने की। जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसका डबल रोल पैदा कर देगा। मान लीजिए बृहस्पति के साथ बैठेगा तो बृहस्पति की तरह रिएक्ट करेगा, नकल मार लेगा, 2 बृहस्पति जैसे आपकी कुंडली के अंदर काम करना शुरू कर देंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि बाकी ग्रहों के साथ जब इसकी युति बनती है तब क्या बदलाव आते हैं आपके जीवन के अंदर। जब ये सूर्य के साथ मिलता है तब आपके सरकारी काम बनने शुरू हो जाएंगे, व्यापार डाउन होना शुरू हो जाएगा, सरकारी काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी लोग नौकरी करते हैं, जिसमें बुध आदित्य योग भी कहा जाता है, जब सूर्य के साथ बुध होता है तो अक्सर उनको नौकरी मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। और जब ये शनि के साथ मिलता है जाकर के, एक बड़ा चतुर बिजनेसमैन बना देता है, मेहनती भी बना देगा, दिमाग वाला भी बना देगा, क्लेवर बना देगा।
परंतु यदि ये खराब भाव में बैठ जाए, कुंडली के 12 भावों में से 3-4 भाव ऐसे हैं जहां पे बुध बड़ा खराब माना जाता है, जिसकी हम आगे अभी चर्चा भी करेंगे। अगर ये नेगेटिव हो जाए शनि के साथ बैठ के, या फिर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं, वाइन का सेवन करते हैं, माता पिता का और बहन बुआ का आदर नहीं करते, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो आपकी जो इनकम है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी होनी शुरू हो जाएगा, पैसा आपका घटना शुरू हो जाएगा, धन आपका गायब होना शुरू हो जाएगा। और जब ये चंद्रमा के साथ मिलता है, कल्पना की ताकत बड़ी जबरदस्त बढ़ा देगा और अच्छी इमेजिनेशन पावर दे देगा। परंतु अगर ये नेगेटिव हो जाए, या जिन भावों में बुध हम नेगेटिव मानते हैं उन भावों में चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तो ये मेंटल डिसऑर्डर दे देगा, एपिलेप्सी, न्यूरो की प्रॉब्लम्स, ड्रग एडिक्शंस। अक्सर हम देखा होगा आपने कि जब ड्रग एडिक्शन की बात की जाती है किसी एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेंट के द्वारा, तो वो राहु को देखते हैं, बाकी ग्रहों को देखते हैं, पर हमारे अनुभव में ड्रग एडिक्शन जब बुध चंद्रमा के साथ मिलता है किसी भी तरीके से, चाहे चंद्रमा के कारक भाव के अंदर बैठ जाए, युति हो जाए, आमने सामने बैठ जाए, केंद्र के घरों में आमने सामने बैठ जाए, तो आदमी को ड्रग एडिक्शन हो सकती है। देखा गया है अनुभव के अंदर। जब ये मंगल ग्रह के साथ मिलता है, तर्क वितर्क की ताकत बहुत जबरदस्त हो जाएगी। जस्ट लाइक ए एडवोकेट, एक वकील की तरह आप अपनी बात को, झूठ को भी सच की तरह प्रेजेंट कर दोगे। तो आप ये कह सकते हो कि मंगल और बुध यदि किसी की कुंडली में इकट्ठे हैं, वो झूठ बोले या सच बोले, दुनिया को सत्य ही लगेगा, दुनिया को यही लगेगा कि ये प्रूव्ड बात है, सत्य बात है बिल्कुल ये। और अगर ये नेगेटिव हो तो जुबान मरवा देगी आदमी को जीवन में अकेला कर देगी, बीमारियां पैदा कर देगी, खासकर पेट की बीमारियां। और जब ये बृहस्पति के साथ होगा, ब्रह्म ज्ञानी, ग्रेट नॉलेज, विजडम, धर्म और कर्म दोनों को संतुलित करके चलने की ताकत जीवन में, ये जब बुध बृहस्पति के साथ मिलेगा। और जब ये नेगेटिव होगा तो बगल में छुरी मुंह में राम राम। जब बुध के साथ बृहस्पति बैठेगा और यदि नेगेटिव हो, उन घरों में हो जहां पे बुध को हम अच्छा नहीं मानते, तो बृहस्पति को खोखला कर देगा, दिखावा धर्म का ज्यादा होगा लेकिन अंदर से आदमी जीरो होगा। और पिता की सेहत को खराब कर देगा, पिता के धन का नाश करेगा, सांस की बीमारी, दिल की बीमारी, ऐसी दिक्कतें ये पैदा कर देगा। और जब बुध के साथ राहु मिलेगा कुंडली के अंदर, तब आपको सिर्फ इन दोनों ग्रहों को ठीक करके रखना है। यदि ये पॉजिटिव हो गए तो ये कंजक्शन आदमी को बहुत आगे तक ले जा सकती है, फॉरेन से बड़े अच्छे गेन दिला सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बेनिफिट दिला सकती है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से फायदा दिला सकती है, फार्मा इंडस्ट्री से फायदा दिला सकती है। परंतु अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर ये आपको जेल यात्रा तक, हॉस्पिटलों में चक्कर, जेल यात्रा, शव यात्रा, न जाने क्या क्या। और जब जब कुंडली के अंदर राहु खराब होता है, तब तब हम यही हिदायत देते हैं कि सबसे पहले बुध को पकड़ के बुध ग्रह को ठीक करो, राहु अपने आप ठीक हो जाएगा। अब ये दो ग्रहों से ठीक होता है। जब हम रेमेडी की बात करते हैं, या तो सूर्य ग्रह से ठीक होगा या फिर ये शनि ग्रह से ठीक होगा। और यही बुध जब केतु के साथ मिलेगा, ज्यादातर ये युति हम नेगेटिव ही मानते हैं, परंतु किसी किसी केस के अंदर एक अच्छा बिजनेस देखा गया है। परंतु ज्यादातर केसेस के अंदर आदमी की एक चीज खराब रहती है, या तो उसके पैरों की कंडीशन, घुटनों की कंडीशन खराब हो जाएगी, सेहत खराब हो जाएगी, जोड़ों के दर्द शुरू हो जाएंगे, या फिर उसका बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने चर्चा की कि बुध ग्रह की इतनी महत्वता क्यों है आपके जीवन में। एक ऐसा ठग जो आपके सामने आके आपके जैसा बन के या आपके जैसा बनने की नकल करके आपकी सारी शक्तियां खींच के ले जाएगा और फिर आपको अपने हिसाब से वो चलाएगा। तो यदि आपने कुंडली में बुध को ठीक नहीं रखा तो सारे ग्रह अपने अपने टाइम पे आपको खराब फल देते जाएंगे आपकी उम्र के हिसाब से। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ये बुध ग्रह के खराब होने के सिम्टम क्या होते हैं और अच्छे होने के सिम्टम क्या होते हैं। वैसे तो एक ग्रह के सैकड़ों सिम्टम होते हैं,
बदलता रहता है समय गोचर के अंदर दशा, लेकिन कुछ पेक्युलरिटीज होती हैं, 5-7 चीजें ऐसी आपकी लाइफ में जुड़ी होती हैं जिससे आपको खट 1 मिनट में क्लिक कर जाएगा आपके दिमाग में कि बुध अच्छा है या बुध बुरा है। और यदि बुरा है तो फिर उसके उपाय क्या करने हैं, वो रेमेडी जो कोई भी कर सकता है, जिसमें कोई किसी भ्रम या किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।